सारे लोगों को लग रहा होगा कि गौरव दोगला है। अब पूछो कैसे लग रहा होगा? कि हमने ये देखा कि अमाल को जाकर के, जब अमाल और नेहल आपस में टास्क कर रहे थे, तब गौरव बार बार कह रहा था संचालक को, नगमा को कह रहा था बार बार, दे पीपल आर नॉट, अमाल इज नॉट डूइंग राइट, अमाल नॉट डू दिस, अमाल नॉट डू दिस, अमाल नॉट डू दिस, अमाल नॉट डू दिस, अमाल नॉट डू दिस। तो इससे अमाल गलत कर रहा है, अमाल ये मत कर, अमाल गलत कर रहा है, अमाल ये मत कर, उसने ये बात बोली थी 3-4 बार, राइट? आपने भी नोट किया होगा। क्यों, काय को, किस लिए बोली, उस बारे में मैं आता हूं, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये वाली बात आपने सुनी होगी। उसके कुछ देर बाद आपने ये देखा होगा कि अमाल के पास जाकर के भी उसने कहा होगा, अमाल यार तूने ये गलत किया। और बाद में जब उसने ये स्ट्रांग सा बिल्डअप देखा नेहल का, स्ट्रांग बिल्डअप, तो उसने उसके बाद में जाकर के कहा, तू टेंशन मत ले, हम लोगों ने हर चीज देखी है, किसी का कोई मसला नहीं है, तू आराम से रह, रिलैक्स कर, चिल कर, कोई पंगा नहीं है। अब इसमें कई लोगों को ये लग सकता है यार ये तो दोगली बात हुई ना, कि पहले तो ये कह रहा था गलत किया गलत किया, अमाल को भी ये लग रहा था गलत किया, और बाद में लग रहा था नहीं किया। जब तक खेल शुरू है तब तक क्या आप भी खेल खेल रहे होते हो, तो आप अपने अपोनेंट वाले टीम वाले कंटेस्टेंट को बार बार ये साबित करने की कोशिश नहीं करोगे या करते हो, भाई तू गलत कर रहा है, भाई तू गलत कर रहा है, भाई तूने लाइन क्रॉस कर ली, भाई तूने गलत कर दिया, भाई तूने गलत कर दिया, ये कहा जाएगा बार बार, जैसे उसके हौसले कम हो, वो बदतमीजी कम करे, या टास्क में इन्वॉल्व कम हो, या डरने लग जाए, या हम जीत की तरफ आगे बढ़े उसको प्रेशर में लाते हुए। गौरव की एक सिंपल स्ट्रेटजी थी और वो उसी चीज को कर रहा था। एंड फाइनली जब उसने देखा कि टास्क खत्म हो गया है, तो उसने बहुत क्लियरली कहा ना, भाई क्या लेना देना, तू सही है, तूने ठीक किया है, तू ध्यान मत दे, छोड़ दे इस बात को, अमाल हम तेरे साथ है, तूने कुछ गलत नहीं किया है। सेम इसके ऊपर एक और पॉइंट गौरव के ऊपर उठाया गया कि आप क्यों नहीं गए झगड़े के अंदर, आप क्यों नहीं किसी लड़ाई का हिस्सा बनते हो। एक बात बताओ मुझे क्लियरली, झगड़े के अंदर आके लोगों को रोकना ये आपकी चॉइस है, झगड़े के अंदर आके लोगों को नहीं रोकना ये आपकी चॉइस है। बिग बॉस के गेम के हिसाब से अगर झगड़ा हो रहा है तो आप लड़के हो, बीच में जाओ, बीच में जाकर के झगड़े को रोको और आप पीस लाने की कोशिश करो, ये बिग बॉस का कहना है। अब गौरव ने यह कहा कि मैं 2 बार चला गया, मैंने ट्राई की, ये धक्का मुक्की कर रहे थे, मान रहे नहीं थे। मार कोई एक दूसरे को रहा नहीं है। बैल और सांड अगर आपस में लड़ना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, लड़ना है लड़ने तो, देखता हूं कौन किसको मारता है और मैं देख रहा हूं कि कोई किसी को मारने वाला नहीं है। और ये शायद आपको पता हो तो करणवीर ने भी इस तरह की एक झगड़े के अंदर बात बोली थी, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कॉन्शियस ब्रेन उसका भी हमेशा चालू रहता था कि चीजें क्या लिखी हुई है क्या नहीं लिखी हुई है। अब अगर एक्चुअली मेरे 2 पसंदीदा लोग या मेरा एक पसंदीदा, मेरा दूसरा ना पसंदीदा लोग आपस में लड़ रहे हो, या उनके लड़ने के पीछे कोई लॉजिक हो, कोई रीजन हो, सही बात पर लड़ रहे हो, मैं भी जाऊंगा बचाने के लिए। वरना हो सकता है आप बचाने वाले लोग होते होगे, हो सकता है मैं नहीं बचाने वाला हूं, मुझे नहीं बचाना था, खलास, तो मुझे नहीं लगा बचाना, दैट्स इट। और अगर आज आवेश के हाथ में तलवार थी, ताकत थी, तो जब तानिया मित्तल जैसे लोग अपने आप को डिक्टेटरशिप करते हुए, बिना टाइल्स गिने हुए, क्लियर कोनिका जी को यहां पर विनर बना सकते हैं, तो आज अगर आवेश के हाथ में था तो आवेश क्यों नहीं करे? बिकॉज बिग बॉस तो उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहा है, बिग बॉस तो उन्हीं लोगों को इज्जत दे रहा है जो लोग एक्चुअली इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो वेलकम टू द गेम। आवेश दे रहा है पर आप दुरुस्त आए, मजा आया आपके गेम को देख करके। वेलकम टू द बिग बॉस। अब आपको वो छुट्टियों पे गया हुआ आवेश नहीं, अब आपके गेम को देख करके मजा आया। इवन दो मैं नहीं चाहूंगा कि फ्यूचर में भी मुझे गौरव फालतू फाइट्स में लड़ता हुआ दिखे या मुझे आवेश फालतू फाइट्स में लड़ता हुआ दिखे, बट लड़ता हुआ दिखे तो उसके पास पॉइंट, लॉजिक, सारी चीजें हो। गाइस अब मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं वो टॉपिक आप लोगों को उतनी ही गहराई से समझ में आए जितनी गहराई से मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की। गाइस अब मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं वो टॉपिक आप लोगों को उतनी ही गहराई से समझ में आए जितनी गहराई से मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की, समझाने की कोशिश करूंगा। सॉरी, ये बिग बॉस है, शब्दों का, हैंड मूवमेंट्स का, जेस्चर्स का बहुत अच्छा और बुरा मतलब निकाला जा सकता है। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताना, नेहल घी के ऊपर लड़ रही थी, कुछ गलत नहीं है, नेहल घी के ऊपर लड़ सकती है, क्योंकि मैं घी के बाद दूसरी बात पे आने वाला हूं, है ना, उस टास्क वाली बात पे, अमाल और उसके बीच की। नेहल घी के ऊपर लड़ रही थी, घी के ऊपर लड़ना उसका बनता है, सही हो गलत हो, लड़ रही थी, कोनिका जी भी लड़ ली, तानिया नीलम भी लड़ ली, बोला घी तो डाल रही है, क्या हो गया, वो हो गया। और अगर आप घी के अंदर हाथ डालते हो तो आपको पक्का पता है कोनिका जी के एरिया के अंदर अगर आप आए हो तो कोनिका जी से यलिंग करके या तमीज से आपको बात करनी पड़ेगी, बदतमीज से आप कर नहीं सकते। अगर आपने चिल्ला चोट की तो वो आपके गले पड़ेगी, क्योंकि वो तो किसी के बाप से नहीं डरती है बिग बॉस के अलावा,
बिग बॉस तो जब आएंगे तब उसको डराएंगे। तो वो किसी के बाप से भी नहीं डरती है। तो अगर वो डरती ही नहीं है किसी के बाप से, तो फिर उनको फर्क पड़ता भी नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तेल लगाने गए सारे लोग, और एक्चुअली बार बार मना करने के बावजूद भी, चाहे मैं बिग बॉस नहीं दिखाती हूं, पर वो किचन में होती हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि या तो किचन उन्होंने अपने घर का मान लिया है, किचन पर राज कर रही हैं, और या फिर लोग जाके हाथ पैर जोड़ के उनको किचन के अंदर लेकर आते हैं, राइट। तो आप समझो इन सारी शर्तों पर किचन एरिया उनका हो गया। अब नेहल ने आकर के कहा कि मैडम आप घी क्यों डाल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। मैडम आप एक्चुअली जली हुई आग के बीच में घी की लड़ाई करके घी में आग डालने का काम कर रही थी। बिकॉज जिस दिन से आपको वीकेंड का वॉर पर डांटा गया है, आपके पास प्लॉट ही नहीं है। और आज भी आप एक बार चिल्लाई थी, आज भी एक बार आपके अंदर गुस्सा आ गया था बिटवीन द टास्क, मगर फिर आपको याद आ जाता है रुक रुक करके, क्योंकि स्ट्रेटजी और प्लान करने वाला आदमी, अब सोचो कोई आदमी लंगड़ा है, कोई डांट कर जाएगा तो लंगड़ा सीधा चलने लग जाएगा? नहीं। आई एम सॉरी, मैं किसी डिसेबल की बुराई नहीं कर रहा हूं, आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं। आई एम स्टबन, सपोज टू बी आई एम स्टबन, मैं बात करने में भी अकलाता हूं, मान लेते हैं। तो अगर मुझे आकर के कोई वीकेंड का वॉर पर डांटेगा, अकलाना मत, तो मैं बंद तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर वो परेशानी ही होगी। एकदम से मैं मेरे अंदर एक मॉडिफिकेशन लेकर के आता हूं कि मैं धीरे हो जाता हूं, शांत हो जाता हूं, लड़ना बंद कर देता हूं, तमीज से बात करना शुरू कर देता हूं, तो मुझे शो की परवाह होगी। लेकिन बीच बीच में वापस मुझे झटके लग के मेरी वही की वही आदत अगर सामने आने लगे, तो मैं हूं तो वही। तो नेहल है तो चिल्लाने वाली, नेहल है तो लड़ने वाली, नेहल है तो जोर जोर से बात करने वाली, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है प्लॉट, राइट। तो अब घी वाले झगड़े पे इतना घी न डालते हुए, वहां पर नेहल की गलती मानते हुए आगे बढ़ते हैं कि हर आदमी को नहीं चाहिए कि कोनिका से जाके फुटेज ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अमाल और उनकी फ्रेंडशिप के ऊपर। मुझे एक चीज जाननी है, अमाल का एक अनअप्रोप्रिएट टच हो गया होगा, जैसा कि आप कह रही हैं। तो हमने ये देखा कि अमाल को भी अनअप्रोप्रिएट टच हो गया था, किसी गलत जगह पर अमाल को लग गई गाली देना। मुझे एक चीज जाननी है, अमाल का एक अनअप्रोप्रिएट टच हो गया होगा, जैसा कि आप कह रही हैं। तो हमने ये देखा कि अमाल को भी अनअप्रोप्रिएट टच हो गया था, किसी गलत जगह पर अमाल को लग गई, गाली देना अलाउ नहीं है, गलत तरीके से बात करना अलाउ नहीं है, तो किसी गलत जगह पर, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव जगह है आदमी के लिए, वहां पर आदमी को लग गई कोनी। थोड़ी देर में वो कोनी लड़की को बहुत सेंसिटिव जगह पर लग गई, कोनी लगी। कोनी लगी और कोनी लगने के बाद में बिटवीन द टास्क कोनी लग गई, कोनी लगी। अब मैं बार बार कोनी पे जोर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा नेहल को रोना आया, जितना ज्यादा नेहल परेशान हुई, जितना नेहल को दर्द, तकलीफ, पीड़ा, और वो जिस जोन में चली गई थी, एक्चुअली यहां तो नेहल आपको, आपका दिमाग साथ नहीं देता है किसी झगड़े पे, या किसी, ऐसा होता है कई बार, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब झगड़ा बढ़ जाए हद से ज़्यादा, तो हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, हमें वो सही और गलत के बीच के फैसले करवाना बंद कर देता है। तो या तो आपके साथ वैसा कुछ हो गया, या आप डिमांड कर रही थी इंटरनली कि बिग बॉस शुड टेक अ एक्शन ऑन दिस, या फिर ये टास्क रद्द हो जाए, आप सोच रही थी। बिकॉज आप जिस जोन में चली गई थी, वो ऐसा प्रिटेंड करवा रहा था, बार बार अमाल की आंखों में आंसू आ रहे थे, अमाल को डर लगने लग गया था, अमाल लोगों के पास जाने लग गया था, इधर उधर सबसे बात करने लग गया था, कि जैसे उसने इंटेंशनली आपको गलत हाथ लगा दिया। तो वो वैसा कुछ था नहीं, आपको वैसा लगा था बिकॉज आप एक स्पोर्ट्स वुमन है, आपने बहुत बड़े बड़े मतलब क्राउन्स जीते हैं, आपने देश को रिप्रेजेंट किया है, आपको सब पता है। और एक फिटनेस वाली लड़की को तो पता होगा यार कि कोच कोचिंग करा रहा होता है, या हमें जब लिफ्टिंग करा रहे होते हैं, चीज़ें उठा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, आपने शोज किए होंगे, डांस किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो आपको पता है टच, गुड टच, बैड टच, ये टच, वो टच, आपको सब पता है, राइट। आप कौन से जोन में चली गई थी कि आप आंखें खोल करके किसी को देख नहीं पा रही थी? नहीं, इसमें मैं अगेन टाइम बोल रहा हूं, शो की वजह से आप किसी जोन में चली गई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको मेकर्स की तरफ से कोई एक्शन चाहिए था कि वो रोक के टास्क को कुछ बोलें, क्योंकि आपने आवेश को बोला कि वॉज नॉट अ फेयर डिसीजन। बिकॉज जब मैं देख रहा था आप बहुत बेहतरीन खेल रही थी, योर गेम प्ले वॉज फैंटास्टिक, आप बहुत अच्छे से खेल को खेल पा रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपके गेम को देख करके। जैसे आप अमाल के ऊपर चढ़ के उस तरफ से उस तरफ गई थी, वो बहुत फैंटास्टिक था। पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर और भी ज्यादा सेंसिटिव, आप अनसेंसिटिव, मतलब सेंसिटिवली टच हो गई थी, राइट। क्योंकि पर वो आपका मित्र है, दोस्त है, और गेम है, गेम में इधर उधर उछाल छलांग फलांग सब हो जाती है। फिर आपको थोड़ी देर बाद लगातार इस जोन में जाने के बाद में बशीर की जरूरत क्यों पड़ गई थी? आप दुनिया को देखना नहीं चाह रही थी, इस बेरंग बेकार रद्दी थर्ड क्लास दुनिया को आप देखना नहीं चाह रही थी, फिर आपको बशीर की जरूरत पड़ी।
कि बशीर कैन हेल्प मी इन दिस ओनली, और कोई मेरी हेल्प कर नहीं पाएगा। फिर कट्टू आपको बशीर अंदर लेकर के चला गया। तो जिस तरह से आप परेशान थी, एक लड़की घबरा गई थी, मैं समझ रहा हूं, मगर ये सारे की सारे थॉट्स, पर्सनालिटी, सारी चीजें आपके अंदर एक साथ थी। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, और मैं चाहता हूं इस पे कि वीकेंड का वॉर पर हमें एक क्लियरिटी मिले कि कहां पर अमाल से गलती हुई। अमाल शुड गॉट, अमाल को पनिश होना चाहिए इस पे। अगर अमाल की गलती है तो मुझे दिख रही नहीं है, पर अगर अमाल की गलती है तो अमाल को पनिश होना चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा कुछ है जो मैं और ऑडियंस देख नहीं पाए हैं। राइट? एक बार पोल बनाना, अमाल और उसका, अमाल और नेहल का पोल बनाना। तो मैं एक्चुअली आई वांट टू सी दिस, मैं आप लोगों से भी ओपिनियन जानना चाहता हूं। राइट नाउ राइट अवे मिल जाएगा, मुझे एक अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि मैं भी अमाल की तरह कोई बोझ रख के सोना नहीं चाहता। मुझे नींद तब बेहतरीन आती है जब मैं आराम से सो पाऊं। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, आई एम कीन, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर ओपिनियन गाइज, कि व्हाट इज योर टेक इन दिस। नेहल वॉज राइट और रॉन्ग मुझे नहीं जानना। नेहल और अमाल में से कौन सही था, मतलब कौन टास्क में ठीक था, किसकी तरफ से गलती नहीं थी। इवन तो आप भी यहां पर लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो यहां पर, मतलब बिकॉज खेलते 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 अगर हो गया तो फिर खेलते 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 हो गया। और मैंने एक चीज और नोटिस की कि जब बशीर बात कर रहा था एंड फरहाना वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, ये ट्रायो क्या बेचने का ट्राई कर रहे हैं बिग बॉस हमको, और इनमें से कौन कौन बेच रहा है हमको ये ट्रायो? हाँ, क्यों बेच रहे हैं अंदर बैठे हुए लोग भी हमको ये ट्रायो? आज तो क्लियर हो गया ना, नेहल ने एडमिट कर लिया ना, एक चोट पहुंचते ही उसे सबसे ज्यादा अपना जो लगा वो बशीर था। खलास, आज के बाद फरहाना का सीन खत्म, वो तो क्लियर हो गया ना हमको आज के बाद। इतना गिल्टी ट्रिप पर ले जाने की अमाल को क्या जरूरत थी? इफ अमाल इज रॉन्ग देन रॉन्ग। आप उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थी, लेकिन बशीर बात कर रहा था अमाल से। आप समझो, मेरे को एक थॉट आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, ये भी मेरा एक ख्याल है, ख्याल दूसरा बताऊंगा, पर पहले एक ये वाला जो ख्याल आ रहा है ये बताना चाहता हूं कि मेरे को ऐसा लगा कि लोग इस मैटर को सीरियसली ले ही नहीं रहे, लोग इस बात को वैसा मान ही नहीं रहे। पहला थॉट आया मेरे को कि शायद बहुत सारे लोग इस बात को गलत ही नहीं मान रहे हैं, इसको गलत टच मान ही नहीं रहे हैं। तो और देखा जाए तो बशीर भी इस बात को इतना लाइट ले रहा है कि नहीं अमाल तेरा वाला सीन नहीं है, तेरा सीन नहीं है ब्रो, यू आर आउट ऑफ दिस, लाइक तेरा कुछ नहीं है भाई, इसको खुद को ही कुछ वेला है, अभी तेरा सीन नहीं है भाई। तो ये बात जब नेहल सुनती है तो नेहल को लगता है कि इवन दो बशीर भी इस केस में अपना साथ नहीं दे रहा है, यानी यहां पे ग्रुप और मेजोरिटी वाला ही गेम चल रहा है। थोड़ी देर पहले जो नेहल उसकी शक्ल नहीं देखना चाह रही थी मेकअप एरिया में, वहां पर बशीर का रिएक्शन देख करके वो मुड़ गई, उसने उसको टैप 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 किया अमाल को एंड ओके बोल दिया, और फिर वो वापस आवेश के पास सही और गलत के बारे में बात करने के लिए गई। यहां तो आप नेहल पूरा क्लियरली बोल दो ना, क्योंकि वीकेंड का वॉर से आपका थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप किस तरफ जा रही है। एक्चुअली आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, क्योंकि